हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है दूरदर्शी वाले प्रश्न लेसन में सबसे ज़्यादा ये प्रश्न रिपीट हुआ है और ये प्रश्न आप पढ़ ही रहे हैं। प्रश्न है आपका, किसी परावर्तक दूरदर्शी का किरण पथ खींचकर उसके प्रतिबिंब का बनना अथवा क्षमता के सूत्र का निगमन कीजिए। ये प्रश्न पेपर में बहुत बार आया है और पूरा का पूरा प्रश्न थ्योरी है। इसमें आपको मैथ से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखना है, मतलब पूरा का पूरा आपको थ्योरी लिखना है और आपको 5 नंबर फ्री में मिल जाएंगे। तो कैसे लिखना है और कितना लिखना है वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली हेडिंग है कि परावर्ती दूरदर्शी है क्या। पहले हम इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं कि परावर्ती दूरदर्शी किसे कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या है कि इस दूरदर्शी की सहायता से दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़ी फोकस दूरी के अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे परावर्तक दूरदर्शी अथवा परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। बस आपको इतना लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है कि इस दूरदर्शी की सहायता से, देखो परावर्ती दूरदर्शी का सबसे मुख्य कार्य जो होता है, इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि परावर्ती दूरदर्शी की सहायता से हम चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। दूसरी कहानी आपको क्या पता होना चाहिए कि इसमें अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़ी फोकस दूरी के अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 2 लाइन आपको याद करना है कि परावर्ती दूरदर्शी क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं का चमकीला प्रतिबिंब, ठीक है, दूर स्थित वस्तुओं का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़ी फोकस दूरी के अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के दूरदर्शी को हम परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। यहां तक आपको इसका डिफिनेशन लिख देना है। इसके बाद आता है इसका संरचना, और ये आपको जो चित्र दिख रहा है इस तरह से आपको एक चित्र बना देना है। हेडिंग डालना है आपको संरचना, और संरचना के बाद ये आपको चित्र बनाना है। अब इस चित्र में देखो क्या और कैसे लिखा है। इस चित्र में आपका है अभिदृश्यक दर्पण यहाँ पर और यहाँ पर, ये आपका नेत्रिका लेंस है। यहाँ पे एक दूसरा दर्पण लगा है, यहाँ से प्रकाश किरणें जाती हैं, अभिदृश्यक दर्पण से टकराकर इस दर्पण से टकराती हैं और फिर यहाँ नेत्रिका लेंस से होते हुए फिर दर्पण से टकराती हैं, और इस तरह से यहाँ पर देखो यम आकार का इमेज बन रहा है। अब जो चित्र बना है इसके बारे में आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, संरचना के बारे में आपको लिखना है कि इसमें बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। इसमें बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगा होता है। इसके दूसरे सिरे पर एक चौड़ी नली का एक अभिदृश्यक लेंस लगा होता है तथा इसके दूसरे सिरे पर एक पतली फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक अभिदृश्यक लेंस लगा है, यहाँ पर एक अभिदृश्यक दर्पण लगा है और यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा है। तो वही तो पूरा लिखा है कि इसमें बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगा होता है। इसके दूसरे सिरे पर, यह आपका दूसरा सिरा है, दूसरे सिरे पर एक चौड़ी नली का एक अभिदृश्यक लेंस लगा होता है तथा इसके दूसरे सिरे पर एक पतली फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। ये आपको संरचना में लिख देना है। संरचना होने के बाद आपको हेडिंग डालना है प्रतिबिंब का बनना। अब प्रतिबिंब का बनना में आपको एक इमेज, ये आप इमेज देख रहे हैं ना, इस इमेज को आपको बना लेना है और इस इमेज की सहायता से पूरा का पूरा प्रतिबिंब का बनना आपको लिखना है। यहाँ पे आँख है लास्ट में और ये आपका इमेज है। अब इस इमेज के बारे में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा प्रतिबिंब का बनना लिखा है। हमें आपको एक एक लाइन समझाते हुए चल रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक दर्पण दिख रहा है ना, यहाँ पर एक दर्पण यम1 लिखा है, ये पूरा पूरा देखो एक दर्पण है यम1। तो क्या लिखे हो कि इसमें बड़े आकार का अवतल दर्पण M1 लगा होता है। तो पहली लाइन कहाँ से लिखी है, यहाँ से, कि इसमें एक बड़े आकार का अवतल दर्पण M1 लगा होता है। दूसरा आप क्या लिखिए कि इस दर्पण से दूर एक वस्तु AB स्थित है। इस दर्पण से दूर
वस्तु ए बी स्थित है। तो देखते हैं यहाँ पर इस दर्पण से देखो कुछ दूरी पर यहाँ पर एक वस्तु ए बी स्थित है। तो पहली लाइन में क्या लिखा है कि माना एक M1 अवतल दर्पण लगा हुआ है, इससे कुछ दूरी पर एक वस्तु ए बी स्थित है। यहाँ तक हमने लिखा है कि दर्पण से दूर ए बी स्थित है, जिस पर आने वाली प्रकाश किरणें ए बी पहले अवतल दर्पण M1 से टकराती हैं। फिर देख रहे हैं यहाँ से प्रकाश किरणें जा रही, देखो यहाँ से आ रही ना, यहाँ से प्रकाश किरणें जाती हैं, पहले क्या करती हैं अवतल दर्पण M1, देखो ये आपका ना अवतल दर्पण M1 से टकराती हैं। लिखा है M1 से टकराती हैं और M2 समतल दर्पण से टकराकर वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनाती हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं जब ये प्रकाश की किरणें आती हैं तो दर्पण के M1 से टकराती हैं। क्या लिखी हो कि वस्तु के AB से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के M1 भाग से टकराती हैं, M1 से टकराती हैं। और ये आपका M2 क्या, ये आपका समतल दर्पण है। M2 समतल दर्पण से टकराने के बाद वस्तु A डैश B डैश प्रतिबिंब बनाती है। तो क्या लिखी हो, M2 समतल दर्पण से टकराकर वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनाती हैं, जो वास्तविक छोटा व उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। अब आप खुद देख लीजिए, ये जो प्रतिबिंब बनता है इस वाले वस्तु की अपेक्षा छोटा है, वास्तविक है और उल्टा है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि प्रतिबिंब A डैश B डैश जो बनता है वह वास्तविक भी है, छोटा भी है और उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। यह नेत्रिका के लिए किसका कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका सीधा बड़ा व आभासी प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनता है। अब देखते हैं, यहाँ से जब देखते हैं नेत्रिका से इस प्रतिबिंब को देखते हैं तो इसका सीधा देखो A डबल डैश B डबल डैश सीधा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये आपको लिखना है। अब पूरी कहानी में आपको शुरू से फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर कि माना एक M1 अवतल दर्पण है, इससे कुछ दूरी पर एक वस्तु AB रखी है। अब AB से चलने वाली प्रकाश किरणें, देखो चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण M1 से टकराती हैं और M1 से टकराने के बाद यह समतल दर्पण M2 से टकराती हैं या M2 पर आकर गिरती हैं, जिससे इनका वास्तविक छोटा व उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। वास्तविक छोटा व उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। अब जब A डैश B डैश बनता है, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से जब देखते हैं तो यह वस्तु के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और इस A डैश B डैश का प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बड़ा और आभासी बनता है। यहाँ तक आपको रचना प्रतिबिंब का बनना में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मेरे साथ जब भी यहाँ पर वीडियो देखा करें तो साथ में लिखते चला करें। अगर लिखते चलेंगे तो आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है आवर्धन क्षमता बराबर, फार्मूला होता है M बराबर बीटा बटे में अल्फा। बीटा आपका क्या होता है, बीटा होगा प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और अल्फा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। नंबर 1, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, ठीक है, इनफाइनाइट पर हो, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी F0 तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE है। देखो अवतल दर्पण की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पर O लिखा है, नेत्रिका लेंस की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे E लिखा है, ठीक है। जब प्रतिबिंब अनंत पर है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी F0 तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE है। तो M बराबर माइनस में FO बटे में FE, M बराबर माइनस में FO बटे में FE। अगला नंबर 2, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो आवर्धन क्षमता M बराबर माइनस F0 बटे में FE, माइनस में F0 बटे में FE ब्रैकेट 1 प्लस FE बटे में D। ये हो जाएगा फार्मूला। 2 केस होते हैं, एक जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और दूसरा केस जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तब दोनों के दोनों कंडीशन में
ये दोनों फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। तो देखो, परावर्ती दूरदर्शी में आपको हमने पहले ही बताया था कि इसमें मैथ से रिलेटेड आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखना है। इससे पहले भी मैंने सरल, सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी ये दोनों डेरिवेशन बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में लिंक है, नहीं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन दोनों डेरिवेशन को देख सकते हैं। आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।